हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वोकेबलरी ट्रिक सेशन। इस वीडियो में भी हम एसएससी के 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स के नेक्स्ट 10 वर्ड्स को सिनोनिम एंड एंटोनिम के साथ याद करेंगे। इससे पहले की वीडियोस आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल वर्ड का मतलब होता है चकरा देना, कंफ्यूज हो जाना या फिर पजल हो जाना। ठीक है, जैसे आप जेठालाल जी को देख पा रहे हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। 4 की 4 फोटो में क्या है, वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम सिंपल तरीके से याद करेंगे बफेलो से। किससे? बफेलो से। जब आप बफेलो के पीछे भागते हैं या आपने बफेलो को भागते हुए देखा होगा, तब उनका क्या होता है, वो लेफ्ट कभी लेफ्ट जाती है, कभी राइट जाती है। वो खुद क्या होती है, कंफ्यूज होती है कि मैं किधर जाऊँ। ठीक है, तो बफेलो क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई। जब वो भाग रही है तो क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई। तो उससे क्या होगा, जो आप बफेलो को बैफल से याद रख सकते हैं। ठीक है, बैफल बफेलो, बैफल बफेलो। बफेलो मतलब कंफ्यूज हुई, तो बैफल याद हो गया। ठीक है, इसके सिनोनिम है नॉन प्लस्ड, पजल, ऑब्फस्केट, परप्लेक्स, निहिलिस्ट और स्केप्टिक। अच्छा, अब इसका फर्स्ट सिनोनिम क्या है? नॉन प्लस। नॉन प्लस को कैसे याद करेंगे? नॉन प्लस को हम याद करेंगे प्लस से। अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो, आप मैथ पढ़ रहे हो और आप कंफ्यूज हो चुके हो, तो आप उसमें कुछ भी प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन प्लस को ब्रेक कर देते हैं नॉन और प्लस में। तो आप क्या है, कुछ भी उसके अंदर नो क्या कर सकते हो, कुछ भी प्लस नहीं कर सकते हैं। तो नॉन प्लस, नो प्लस। नो प्लस का मतलब क्या हो गया, आप आगे मूव नहीं कर पा रहे, आप क्या हो चुके हो, कन्फ्यूज हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पजल आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑफस्केट। ऑफस्केट कैसे याद करेंगे? ऑफस्केट को हम याद करेंगे अब और फस से। इसको ब्रेक करते हैं, अब प्लस फस है। ठीक है, ओब से बना लिया हमने अब, और फस का क्या है, बना दिया फस। ठीक है, ओब का मतलब अब मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो अब क्या है, आप फंस चुके हो, आप कंफ्यूज हो चुके हो, अब आप फंस चुके हो। तो ओब फस, अब फस। ठीक है, अब फस, आप फंस चुके हो, इससे आप क्या है, आगे मूव नहीं कर पा रहे, या फिर आप क्या है, पजल हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा परप्लेक्स। परप्लेक्स वर्ड को आप तो 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, सिंपल वर्ड है। इसका नेक्स्ट वर्ड है निहिलिस्ट। निहिलिस्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं नी और हिल में। क्या है? नी और हिल में। ठीक है, नी का मतलब नहीं, हिल का मतलब मूव कर। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो तो आप हिल नहीं पाओगे। अगर आप मान लो कंफ्यूज हो रहे हो, आप किसी रोड के बीच में खड़े हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, तो आप क्या है, हिल नहीं पाओगे। क्यों नहीं हिल पाओगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप जाना कहाँ है। तो वैसे ही क्या है, नी हिल। नी हिल का मतलब क्या है, नहीं हिल पाना। आप क्या हो चुके हो, कंफ्यूज हो चुके हो। ठीक है, नी हिल, निहिलिस्ट। निहिलिस्ट का मतलब क्या होगा, कंफ्यूज हो जाना। ये सभी जो ट्रिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से आपको क्या है, कोई एक को टिक करना है। तो आप क्या है, जब न्यूमोनिक टेक्निक आप वहाँ पर लगाओगे तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिक। स्केप्टिक वर्ड का मतलब क्या है? सेम वर्ड, पजल होना। इसको याद कैसे करेंगे? स्किप से। स्किप से। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो, आप मैथ में कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप क्या करोगे, उसको स्किप करोगे। क्या करोगे? स्किप करोगे। ठीक है, तो कंफ्यूज हो चुके हो तो क्या कर दोगे, उसको स्किप कर दोगे। तो ये जितने भी वर्ड थे वो सभी एसएससी में आ चुके हैं, तो आप इनको सभी में ध्यान रखेंगे। नॉन प्लस भी आए हुए हैं, ऑफस्केट, परप्लेक्स, निहिलिस्ट और स्केप्टिक। बैफल वर्ड तो मेन है ही। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या है? एंटोनिम अरेंज। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कुछ भी अरेंज नहीं कर पाओगे, और आप अरेंज करने का मतलब क्या होता है, सब कुछ क्या है, एक सीक्वेंस में लगाना। तो कंफ्यूज हो, तो अगर आप किसी पजल को बना रहे हो तो आप कंफ्यूज हो तो उसको क्या है, अरेंज नहीं कर पाओगे। और आपका पजल नहीं हो तो सब कुछ क्या है, सीक्वेंस में लगा सकते हो। और एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को क्लियर करना। सब कुछ क्या है, क्लियर है। इसका एक वर्ड और होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिकेट दोनों क्या है, सेम वर्ड है। तो दोनों को मतलब क्या होता है, क्लियर होना। तो आपको क्या है, दोनों ध्यान में रखने हैं। एक्सप्लिसिट भी क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुडविंक। हुडविंक वर्ड को हम कैसे याद करेंगे? मतलब होता है इसका आंख में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? ये मीम आपने देखा होगा, वो चूना लगा दिया। ठीक है, कौन सी मूवी का है, मेरे को मेंशन जरूर करना। ठीक है, किस में मेंशन करोगे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कौन सी मूवी का मीम है। ठीक है, हुडविंक को कैसे याद करेंगे? हुडविंक को हम याद करेंगे हुड से। हुड से। हुड को कैसे याद करेंगे, कि अगर मान लो आपने मूवी देखी होगी दबंग। कौन सी? दबंग। दबंग मूवी के अंदर क्या है, सॉन्ग है हुड हुड दबंग। ठीक है, तो हुड हुड दबंग, हुड हुड दबंग। दबंग आदमी को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई भी आंख में धूल नहीं झोंक सकता। ठीक है, तो हुड, हुड का मतलब क्या हो गया, आंख में, हुडविंग का मतलब क्या हो गया, आंख में धूल झोंकना। ठीक है, तो हुड 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 दबंग, दबंग आदमी को कोई भी धूल नहीं झोंक सकता। और विंग का आपको पता होगा, विंग का मतलब क्या होता है, किसी को आंख मारना। तो हुड का मतलब
धोखा, हुड का मतलब कैसे याद करेंगे, हुड हुड दबंग, दबंग आदमी की आंख में, आंख कैसे याद करोगे, विंक से, विंक के अंदर किसी को क्या है, आंख मारना, ठीक है, तो हुड हुड दबंग। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या क्या है, सिनोनिम है इसके डिसीव, बिग्वाइल, ग्वाइल, डिसेप्टिव, वाइल और डिसीटफुल। अब देखो इसके अंदर 3 वर्ड हैं जो क्या हैं, DECE से स्टार्ट हो रहे हैं, DECE। तो जिन वर्ड के स्टार्टिंग में DECE आएगा वो सभी के सभी क्या होंगे, धोखा देने के रिस्पेक्ट में होंगे। तो DECE आ गया, इसका मतलब क्या है, धोखा देना होगा, ठीक है। इसका आप ध्यान में रखोगे, DECE मतलब धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट कौन से हैं, ग्वाइल, बिग्वाइल, ग्वाइल और वाइल, ठीक है। तो जिस वर्ड में वाइल आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, वाइल आ रहा है, ठीक है, बिग वाइल, वाइल, वाइल। तो आप क्या कर सकते हो, एक वाइल साउंड को क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। वाइल का मतलब क्या होगा, आँख में धूल झोंकना। बिग वाइल, ग्वाइल और वाइल, बिग वाइल, ग्वाइल और वाइल, इन तीनों का मतलब क्या होगा, आँख में धूल झोंकना, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होगा, आँख में धूल झोंकना। अच्छा, सिनोनिम इसके हैं आँख में धूल झोंकना, तो एंटोनिम क्या होगा, किसी की प्रोटेक्शन करना, किसी की हेल्प करना या किसी को ऑफर करना, ठीक है। ये सब क्या होगा, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल को कैसे याद रखेंगे, प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना, ठीक है, किसी पर भी करो पर क्या है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना। मीम क्या है हमारा, मीम है हमारा, अब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। ये कौन बोलता है, ये बोलता है, इसका नाम क्या है, बांडिया। क्या नाम है, बांडिया, ठीक है। तो बांडिया ने ये बात बोली, बहुत दर्द भरी बात है। अब इसको याद कैसे करेंगे, प्रोडिगल को हम याद करेंगे प्रो से, प्रो प्लस डिग से, ठीक है। जो प्रो है, प्रो का मतलब एक्सपर्ट, डिग का मतलब खोदना, ठीक है। जो प्रो है, प्रो क्या है, एक्सपर्ट है किसमें, खोदने में, एक्सपर्ट है खोदने में। तो अगर आपको किसी को संपत्ति मिली है अपने पूर्वजों से, तो वो क्या कर रहा है, उसकी खुरेद खुरेद कर, खोद खोद कर क्या कर रहा है, सब कुछ खर्च कर रहा है, ठीक है। तो प्रो है किसमें, खोदने में, खोद खोद कर क्या है, सब मेरा पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, प्रो टिगल। अच्छा, इसके बाकी सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है वेस्टफुल। वेस्टफुल तो इजी वर्ड है, सबको पता होता है, ठीक है। लेविश, लेविश वर्ड जो थोड़ा सा क्या है, प्रीमियम वर्ड है, क्या है, थोड़ा रॉयल टाइप का सुनने में लगता है। तो अगर आप कभी भी कोई गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर अगर आपको प्रीमियम नंबर प्लेट लेनी होती है तो वो क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो। तो लेविश वर्ड भी क्या है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, प्रीमियम के लिए क्या करता है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेविश का क्या है, मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची करना। एक्स्ट्रा वैगेट में एक्स्ट्रा है तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो। प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट को भी कैसे याद करेंगे, बिल्कुल ईजी है, प्रो प्लस फ्ली को हम याद करेंगे फ्लाई से, ठीक है। तो जो प्रो है, एक्सपर्ट है किसमें, फ्लाई करने में, उड़ाने में। जो प्रो है, एक्सपर्ट है किसमें, फ्लाई में। तो पैसा उड़ाने में जो क्या है, एक्सपर्ट है, प्रो है किसमें, फ्लाई करने में, ठीक है, प्रोफ्लीगेट। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। तो स्पेंड थ्रिफ्ट में अंदर स्पेंड आ रहा है तो आप इसको याद कर सकते हो, क्या, स्पेंड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर थ्रिफ्ट भी आ रहा है और नीचे एंटोनिम के अंदर थ्रिफ्ट दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप थ्रिफ्टी याद करोगे, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब खर्चा करने वाला, ठीक है, तो ईजी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, एक याद हो गया दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड आपने बजट के अंदर सुना होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो इमरजेंसी के अंदर जो काम पैसा काम आएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी के अंदर मतलब खर्चा करने का काम ही आएगा, खर्चा मतलब फिजूल खर्ची, ठीक है। फिजूल खर्ची तो नहीं है पर जो भी है फिजूल खर्ची के तौर पर इसको गिन सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या है, पुअर और थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी आपने को बता ही दिया मैंने, अगर आप थ्रिफ्टी याद करते हो तो आपको स्पेंड थ्रिफ्ट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है। थ्रिफ्ट याद हुआ तो स्पेंड थ्रिफ्ट अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट होना। जैसे आपने एसएससी का फॉर्म फिल किया होगा तो उसके अंदर क्या लिखा होता है कि जो गर्ल्स हैं और जो SC ST हैं वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है, उनकी फीस नहीं लगेगी, उनकी क्या है, छूट है। किस चीज़ की छूट है, ऐसे फीस की छूट है, या फिर क्या है, उनको फीस देने से मुक्त है। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होगा, छूट होना, किसी चीज़ से मुक्त होना। इसकी सिनोनिम है इम्यून। इम्यून, इम्यून क्या होता है, आपने इम्यूनिटी वर्ड सुना होगा, इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आप क्या रहोगे, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या रहोगे, रोग से मुक्त रहोगे, आप बीमारी से मुक्त रहोगे। तो रोग मुक्त का मतलब क्या होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, इम्यून, ठीक है। इम्यून मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप क्या रहोगे, रोग मुक्त रहोगे। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब निकल जाना, एक्सक्लूड का मतलब निकल जाना। तो क्या है, आप क्या हो, मुक्त हो गए हो, छूट हो गए हो, मतलब क्या है, इस क्लास से क्या है, आपकी छुट्टी हो गई है, मतलब क्या है, बाहर निकल चुके हो, छूट चुके हो, ठीक है। तो एक्सक्लूड का मतलब क्या हो गया, बाहर निकल जाना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा, किसी चीज़ की सुविधा होना, ठीक है। सुविधा का मतलब क्या है, प्रिविलेज। तो प्रिविलेज को कैसे याद रखेंगे हम, प्रिविलेज को हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो विलेज में क्या है, विलेज में हर चीज़ की सुविधा है, अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छी
सब कुछ क्या है, अच्छा है वहाँ पर, ठीक है। तो विलेज में क्या है, हर चीज़ की सुविधा है, ठीक है, हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पर। क्या है, आप आप क्या हो, टेंशन मुक्त हो, टेंशन मुक्त हो। विलेज क्या है, विलेज में सुविधा है और टेंशन मुक्त हो, तो वो प्रिविलेज हो गया, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है प्रिवेंटेड। अगर आपको सुविधा मिल रही है, सुविधा का मतलब आपको सभी चीज़ों में यस कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आपको प्रिवेंट किया है। प्रिवेंट का मतलब आपको हर चीज़ में क्या कर दिया, नो कर दिया, ठीक है। आपको क्या कर दिया, नो बोल दिया गया, ठीक है। तो प्रिवेंट का मतलब क्या है, आपको रोकना। और हिंडर का मतलब अभी आपने याद किया था, हिंडर का मतलब क्या है, किसी को रोका जाना। हिंड्रेंस का मतलब क्या है, रोका जाना, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, एकदम शुद्ध, मतलब जो चीज़ आपने की वो क्या है, टू द पॉइंट पहुंच गई। जैसे ही आप एरोज देख रहे हैं, ये एकदम क्या है, टू द पॉइंट लग चुके हैं। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, एकदम पॉइंट पे जाकर लगना, ठीक है, उसको एक्यूरेट बोलते हैं। अब इसको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो एसएससी है उसके अंदर क्या है, प्रीसाइज वर्ड जो क्या है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रीसाइज वर्ड अगर आपको पता होगा तो आप एक्यूरेट टिक कर पाएंगे, अगर आपको प्रीसाइज नहीं पता होगा तो आप एक्यूरेट टिक नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर। तो एग्जैक्ट तो आप जानते होंगे, करेक्ट भी आप जानते होंगे। हमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीसाइज। प्रीसाइज कैसे याद रखेंगे, वही साइज, साइज हमने पहले याद किया था, साइज, ठीक है। और प्री का मतलब क्या होगा, पहले। प्री कैसे रखते हैं हमें याद, प्री मतलब पहले, ठीक है, पहले। तो अगर आपको पहले से किसी चीज़ का पता होगा, पहले से आप साइज़ पता होगा आपको, अगर आपको पहले से साइज़ पता होगा, मान लो आप कोई पैंट या शर्ट या शूज़ लेने जा रहे हैं, अगर आपको पहले से साइज़ पता है तो आप क्या है, एक्यूरेट चीज़ लेकर आएंगे। तो प्री साइज़, पहले से साइज़ पता है तो आप एक्यूरेट चीज़ लेकर आ गए, ठीक है। तो प्री साइज़ का मतलब क्या होगा, एक्यूरेट, ठीक है। प्री साइज़ मतलब एक्यूरेट। इसके एंटोनिम क्या है, एंटोनिम इसका एरोनेस। एरोनेस का मतलब क्या होता है, अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे रोने से, RONE, रोने, ठीक है। और अब आ गया आगे स्टार्टिंग में ई, ठीक है। तो ऐसे रोने से क्या हुआ, ठीक है। अगर मान लो शुद्ध हो गया, एक्यूरेट हो गया, एक्यूरेट का मतलब एकदम सही चीज़, जो चीज़ आपने लानी थी वो एकदम ले आए, ठीक है। और एरोनस का मतलब क्या होगा, गलती, गलती, ठीक है। एरोनस का मतलब क्या होगा, गलती। तो अब रोने से क्या होता है, जब आपने गलती कर दी, ठीक है। अब रोने का क्या फ़ायदा, जब आपने गलती कर ही दी तो रोने का मतलब क्या होगा, रोने, ठीक है। और रोने से क्या करोगे, गलती, ठीक है। गलती हो गई तो रोने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, तो एरोनस गलती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में रुकावट आना। क्या होता है हर्डल का मतलब, रुकावट आना। जैसे आपने मैदान में देखा होगा, ये बीच में क्या है, बैरिकेड से लगे होते हैं, इनके ऊपर से क्या है, आपको कूद के ऊपर जाना होता है। तो हर्डल का मतलब क्या होता है, रुकावट आना, बाधा आना, ठीक है। हर्डल को मतलब याद कैसे करेंगे, हर्डल को याद कैसे करेंगे, हर्डल को याद करेंगे हर और डल से, ठीक है। हर समय कोई ना कोई बाधा डल जाती है, हर समय बाधा डल जाती है, हर समय बाधा डल जाती है। तो हर क्या है, हर समय कोई ना कोई बीच में आ जाता है और वो क्या है, बाधा डाल देता है, ठीक है। हर समय बाधा डल जाती है, तो ऐसे क्या होगा, हर्डल याद हो जाएगा। इसके सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल आपको पता ही है, ऑब्स्टेकल होना, बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाना, ठीक है। बैरिकेड, बैरिकेड आपने ये जो क्या होते हैं, जो पुलिस के बैरिकेड्स होते हैं जो रोड पर लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम बैरिकेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये किसकी है, बैरिकेड की, ठीक है। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्या है, बीच में हिंडर करना, क्या करना, हिंडर। हिंडर मतलब क्या है, बीच में रुकावट आना। हिंडर का मतलब क्या है, रुकावट आना। ट्रैवर्स का मतलब क्या है, ट्रैवर्स का मतलब भी क्या है, बीच में रुकावट आना, बाधा बनना। तो ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। बाकी हिंड्रेंस वर्ड ईजी है, बार बार सुनने के बाद आपको याद हो सकता है। बैरिकेड का मतलब आपको पता ही है, और ऑब्स्टेकल आपने सुना ही होगा। इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है इसके असिस्टेंस। कोई चीज़ बीच में रुकावट आ रही है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, उसकी हेल्प करना। हेल्प करने में क्या है, असिस्टेंस, ठीक है। प्रेज़ करना, किसी की तारीफ़ करना, और हेल्प करने का मतलब भी क्या होता है, किसी की तारीफ़ क्या करना है, फिर किसी को अप्रेज़ करना। तो ये सभी क्या है, हर्डल वर्ड के मतलब हो गए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा केओस। केओस वर्ड का मतलब होता है अराजकता। अराजकता का मतलब डिसऑर्डर या फिर कन्फ्यूजन होना। जैसे आप इस मीम में देख पा रहे हैं, ये डायलॉग है, भागो, ठीक है। मतलब चारों तरफ क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है, और उस कारण से क्या है, ये क्या कर रहा है, भागो भागो, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम 2-3 बार रिपीट करेंगे तो क्या है, केओस वर्ड याद हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा वर्ड है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। इसके सिनोनिम क्या क्या है, सिनोनिम डिसऑर्डर, मिक्सड अप, कन्फ्यूजन। सिंपल वर्ड है, याद हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल को कैसे याद रखेंगे, टर्मिनल को हम याद रखेंगे टर्बुलेंस से, टर्बुलेंस से, ठीक है। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, जब क्या है आप प्लेन में बैठे हो तब क्या है, जो प्लेन क्या है हल्का फुल्का क्या है, कांपना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो टर्बुलेंस और टर्मोइल दोनों क्या है, सेम
थोड़ा थोड़ा सेम साउंड है। सेम साउंड होने के कारण क्या है, टर्मोइल का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा क्या है, कांपना, ठीक है, किसी चीज़ का कंपन होना। तो उससे क्या है, टर्मोइल टर्बुलेंस दोनों क्या है, सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जब कोई चीज़ कांपेगी तब वो क्या होगा, डिसऑर्डर या फिर मिक्सड अप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेडलम। बेडलम, बेडलम को कैसे याद रखेंगे, बेडलम को याद करेंगे बेड से। क्या होता है, बेड के ऊपर जितना भी सामान होता है वो सब क्या होता है, अस्त व्यस्त। कोई चादर बिखरी होगी, कहीं जो आपका पिलो है वो गिरा होगा, तो सब कुछ क्या है, डिसऑर्डर में होता है, सब कुछ क्या होता है, मिक्सड अप होता है। तो सब कुछ क्या है, जो भी बेडलम है उसका मतलब क्या हो गया, मिक्सड अप होना या फिर क्या है, डिसऑर्डर होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, जब आप पेंडुलम सुना होगा आपने, एक पेंडुलम है जो क्या है, एक निश्चित मात्रा में एक फिक्स टाइम के अंदर क्या है, इधर से उधर क्या है, मूव करता है, ठीक है। तो इतना आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट की वजह से क्या है, कुछ वो एक जगह पर क्या है, रुक नहीं पा रहा। तो मिक्सड अप का या डिसऑर्डर का होने का मतलब क्या है, कोई चीज़, जो चीज़ क्या है, कभी भी एक जगह पर रुके ना, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, सब कुछ क्या है, बिखरती रहे। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की। एनार्की वर्ड को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि उसका जो सिनोनिम है वो एनार्की बहुत बार क्या है, एसएससी में पूछा गया है। इसके एंटोनिम क्या है, कंट्रोल। जो चीज़ क्या है, अस्त व्यस्त है, जो क्या है, एकदम क्या है, कंट्रोल से बाहर है, उसका एंटोनिम क्या होगा, कंट्रोल में होना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है इसका क्या है, टीडीनेस। टीडीनेस क्या है, इसको आप टीडी भी याद कर लेंगे, TIDY। टीडी का मतलब क्या होता है, सब कुछ क्या है, कंट्रोल में होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा लैकोनिक। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब क्या होता है, किसी काम को संक्षिप्त में करना, ब्रीफ में करना। जैसे ये लेडी है, ये इतना कुछ बोल रही हैं और आदमी क्या बोल रहा है, यस डियर, ठीक है। इतना कुछ बोला और लेडी ने, आदमी ने क्या बोला, सिर्फ यस, ठीक है। तो इसको भी याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे लैक से। कैसे याद करेंगे, लैक से। लैक का मतलब क्या होता है, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। तो लैक का मतलब क्या होता है, कमी होना। और लैकोनिक में क्या आ रहा है, लैक आ रहा है, तो लैक और लैकोनिक दोनों का मतलब क्या होगा, कमी होना। तो ब्रीफ, कंसाइज, क्रिस्प, कंसाइज, क्रिस्प, ब्रीफ और सेकेंड हैंड, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या है आपका, सब कुछ क्या होता है, ब्रीफ में होना, संक्षिप्त में होना। तो कंसाइज को तो कैसे याद रखेंगे, कंसाइज को तो हम याद रखेंगे, इसमें साइज का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, साइज का, ठीक है, साइज। तो कौन साइज का मतलब क्या होगा, कम साइज में। कौन साइज मतलब कम साइज, कम साइज़, ठीक है, कम साइज़ मतलब छोटा होना, ठीक है। तो कम साइज़ का मतलब क्या हो गया, कौन साइज़ का मतलब कम साइज़। क्रिस्प का मतलब, क्रिस्प मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऐसे, कोई बड़ा सा कागज़ है उसको क्या है, एकदम क्या कर दिया आपने, हाथों से क्या कर दिया, मरोड़ कर क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो क्रिस्प का मतलब क्या होगा, छोटा कर देना। नेक्स्ट आपका ब्रीफ। ब्रीफ आप जानते हो, और सेकंड का मतलब क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है इसका एनॉर्मस। एनॉर्मस कैसे याद रखोगे, एनॉर्मस क्या याद रखोगे, नॉर्मस से, नॉर्मल से, ठीक है। एनॉर्मस में क्या आ रहा है, नॉर्मस। नॉर्मस को का साउंड कैसा है, नॉर्मल जैसा, ठीक है। तो जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल और एक उसमें क्या जुड़ गया, ई जुड़ गया, ठीक है। एक तो नॉर्मल और एक नॉर्मल से साइज में क्या है, ई जुड़ने से क्या हो गया, वो पॉजिटिव शब्द हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वो क्या है, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है, ई नॉर्मल। एनॉर्मस का मतलब क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हाइट में या फिर क्या है, साइज में क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस, ठीक है, इमेंस। इमेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा विशाल होना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ा हो जाना। तो इमेंस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा हाई होना, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, हाई होना, ठीक है। तो लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब कौन साइज़, कौन साइज़ का कैसे याद किया था, कौन का मतलब कम, कम साइज़, कम साइज़ का मतलब लैक होना। क्रिस्प का मतलब उसको जकड़ कर छोटा कर देना। ब्रीफ का मतलब कम होना, और सेकेंड हैंड का मतलब भी क्या होता है, कम होना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, तबाही। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसी भयंकर तबाही आ चुकी है, ठीक है। तो कैटेस्ट्रॉफ वर्ड को हम याद कैसे करेंगे, कैटेस्ट्रॉफ वर्ड को हम याद करेंगे काटा, जैसे इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, काटा और ट्रॉफी में, काटा और ट्रॉफी में। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो टीम का मैच था, ठीक है। एक टीम फाइनल जीतती है और एक टीम फाइनल हारती है। जो हारने वाली टीम है वो क्या करती है, ट्रॉफी को काटती है, ट्रॉफी को काट देती है, मतलब तोड़ मरोड़ देती है, काट देती है। तो उसकी वजह से क्या है, दोनों टीमों के बीच में क्या होती है, लड़ाई आ जाती है, और लड़ाई होने से क्या होती है, तबाही हो जाती है, ठीक है। तो क्या क्या कहानी सुनाई मैंने आपको, दो टीमों के बीच में मैच था। मैच में एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। जो हारने वाली टीम है वो ट्रॉफी को काट देती है, और काटने के बाद क्या होती है, तबाही आ जाती है, ठीक है। तो ट्रॉफी कटी और कटने के बाद में क्या है, तबाही आ गई। ये था हमारा कैटास्ट्रोफ, ठीक है। कैटास्ट्रोफ के बाद में इसकी सिनोनिम क्या है, कैलेमिटी। कैलेमिटी को कैसे याद रखेंगे, काम से। काम, काम का मतलब शांत होना। जब कोई व्यक्ति काम होगा, शांत होगा, ठीक है,
तो काम का मतलब शांत, और उसके अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, KACALAM, काम, ठीक है। कैलमिटी के अंदर क्या जोड़ दिया मैंने, ए जोड़ दिया, काम के अंदर ए जोड़ दिया, और वो क्या बन गया, कैलम। और इसका मतलब क्या हो गया, शांत था पहले, शांत था, और अब क्या बन गया, अशांत, क्या बन गया, अशांत, ठीक है। तो कैलेमिटी का मतलब क्या होगा, अशांत। अशांत कब होता है, जब तबाही या आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैलेमिटी का मतलब क्या होगा, कैलेमिटी का मतलब क्या होगा, अशांति, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, कोई समस्या आ जाना या आपदा आ जाना। तो ट्रेजेडी वर्ड कॉमन वर्ड है, आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा। फिर है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, तबाही। इसके बाद इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम आता है मिरेकल। क्या है, मिरेकल। मिरेकल का मतलब क्या होता है, कोई जादू हो जाना। क्या है, कोई जादू हो जाना, ठीक है। तो मिरेकल तो क्या है, आप इजी वर्ड है, सिंपल वर्ड है मिरेकल, ठीक है। अगर वो तबाही होगी, कोई आपदा आएगी, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कुछ अच्छा हो जाना, कुछ जादू हो जाना, ठीक है। मिरेकल का मतलब क्या है, ऐसे हम सोचते हैं कि किसी गॉड, किसी भी गॉड ने, XYZ कोई भी गॉड, XYZ कोई भी धर्म का हो, ठीक है, हर गॉड, कोई भी गॉड हो, उन गॉड ने क्या है, आपका जो जो आपकी इच्छा थी वो क्या है, पूरी कर दी, ठीक है। तो वो क्या होगा, मिरेकल, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, किस्मत। तो किस्मत का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी आपकी समस्या आ रही हो, वो क्या है, किस्मत के द्वारा क्या है, समाप्त हो गई, ठीक है। वो भी जो भी समस्या थी, कोई भी आपदा थी, वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो वो क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। लास्ट है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पर। ये जो वर्ड है प्रॉस्पर, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना। मतलब कोई चीज़, कोई भी व्यक्ति, XYZ कोई भी, वो क्या है, समृद्ध है, मतलब उसके पास क्या है, पैसा, या जो क्या कहते हैं उसको, पैसा, या फिर क्या है, उसकी जो रेपुटेशन है वो क्या है, काफ़ी अच्छी है। प्रोस्पेरिटी का मतलब रेपुटेशन या पैसा, दोनों क्या है, अच्छा है। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंडेम। कंडेम वर्ड का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बेइज्जती करना। जैसे इस पिक्चर को आप जानते हैं, ये जो लेडी है, इन्होंने क्या है, सचिन की अच्छी खासी क्या है, बेइज्जती कर दी। तो कंडेम का मतलब क्या हो गया, निंदा करना, ठीक है। कंडेम वर्ड आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, काफ़ी क्या है, दिमाग में होगा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, किसी को ताना कसना, या फिर क्या है, आपने मूवीज़ देखी होंगी, तो जब भी कोई मूवी आती है तो उसके क्या देखे जाते हैं, क्रिटिक्स देखे जाते हैं। क्रिटिक्स का मतलब क्या है, जो सबसे पहले जिन्होंने मूवीज़ देखी है, उनको क्या है, उनसे बारे में उनसे पूछा जाता है कि आपने मूवी देखी, आपको मूवी कैसी लगी। तो वो अपने जवाब देते हैं कि हाँ, हमें मूवी अच्छी लगी या कैसी बुरी लगी। तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, टिप्पणी देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, निंदा करना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाउंस। डिनाउंस, डिनाउंस को ब्रेक करेंगे डी और नाउंस में, डी एंड नाउंस। नाउंस को क्या लिखेंगे हम, नाम से, ठीक है। डिनाउंस का मतलब क्या हो गया, डी को हम प्रेफर करते हैं नेगेटिव वर्ड से, ठीक है। और नाउंस का मतलब नाम, तो क्या है, डी का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब कम करना। तो नाम में क्या करना, कमी करना। जब हम किसी की निंदा करते हैं, हम किसी की बेइज्जती करते हैं, तो उसके नाम में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। उसकी जो रेपुटेशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। तो डिनाउंस का मतलब क्या हो गया, उसके नाम में कमी करना। नेक्स्ट वर्ड है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब क्या है, कास्टिगेट को कैसे याद रखेंगे, कास्टिगेट को हम याद रखेंगे कास्ट से। पहले क्या था, पहले कास्ट सिस्टम काफ़ी चलता था, कास्ट सिस्टम है जो पहले काफ़ी चलता था। अब तो कास्ट सिस्टम बहुत कम हो चुका है या ख़त्म भी हो चुका है। तो पहले कास्ट सिस्टम क्या था कि छोटे जो छोटी कास्ट वाले जो लोग थे, ठीक है, हमारे जैसे जो लोग थे, उनको क्या है, गेट पर रोक दिया जाता था। उनको क्या है, उनकी निंदा करते थे। तो छोटी कास्ट हम जैसे लोगों को क्या है, गेट पर रोक देते थे। और क्या है, हम जैसे लोगों को गेट पर रोकने के बाद में क्या है, गेट पर क्या करते थे, उनकी निंदा करते थे। तो कास्ट ही गेट, कास्ट क्या है, गेट पर रोक दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, या क्या है, किसी को ताना मारना, ठीक है। ताना मारना, निंदा करना, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। इस वर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये वर्ड क्या है, आप इसको, और एक आपका कंडेम, दोनों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। इसके एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है इसके, प्रेज, किसी की तारीफ करना। अगर आप किसी की निंदा करोगे, किसी की बेइज्जती करोगे, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, उसकी तारीफ करना। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। एंडोर्स का मतलब क्या है, सपोर्ट करना। तो क्या है, अगर आप किसी की निंदा करोगे तो उसकी आप हेल्प नहीं करोगे, उसी का एंटोनिम क्या होगा, आपने किसी की सपोर्ट की, ठीक है। तो एंडोर्स का मतलब क्या होगा, सपोर्ट। ये SSC में आया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एग्जॉल्ट का मतलब क्या होगा, रिजल्ट का मतलब क्या होगा, किसी की तारीफ करना, किसी की क्या है, किसी को खुश करना। तो खुश करोगे मतलब क्या है, एक तो निंदा कर रहे हो और एक उसको क्या कर रहे हो, खुश कर रहे हो। और कमेंट का मतलब तो क्या है, किसी को प्रस्ताव देना। जैसे मान लो मैंने कह दिया, मैंने आपको क्या किया, रेकमेंड किया,
रेकमेंड किया है। एक तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ, एक तो मैं आपकी क्या है आपको डांट रहा हूँ या आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, और एक मैं क्या कर रहा हूँ आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। रेकमेंड का मतलब क्या है, मैंने आपका नाम आगे प्रेफर किया है। तो रेकमेंड और कमेंड दोनों क्या है, सेम चीज़ है। आगे से मैं क्या हटा दूँ, अगर मान लो RE हटा दूँ तो वो क्या बन जाएगा, कमेंड, कमेंड बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, सेम चीज़ हो जाती है। तो एंडोर्स और कमेंड, कमेंड कैसे है, रेकमेंड, रेकमेंड क्या होता है, किसी का सपोर्ट करना। ठीक है, एग्जॉल्ट का मतलब क्या है, एग्जॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी को हैप्पी करना या किसी को क्या है खुश करना। ठीक है, ये किसी को अपने जोक सुना करे, कैसे भी कर कर क्या है उसको हंसा देना। तो एग्जॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी को हंसाना। ठीक है, प्रेज आप जानते हैं, किसी की तारीफ करना। तो ये है कंडेम का सिनोनिम और एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेडलम। बेडलम को हम कैसे याद किया रहे थे, बेड से। कैसे किया था, बेड से। बेड के ऊपर क्या है, सब कुछ क्या है अस्त व्यस्त होता है। ठीक है, सब कुछ क्या है बिखरा होता है। तो इसका सिनोनिम क्या था, केओस। ठीक है, सिनोनिम क्या था, केओस। केओस पे क्या है, केओस का मतलब क्या है अराजकता, सब कुछ क्या है अस्त व्यस्त होना, मिक्सड होना, डिसऑर्डर होना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम कौन सा हो सकता है, देखते हैं। प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है, प्रो है किसमें, फ्ली में, मतलब उड़ाने में, फ्लाई करने में। प्रो है फ्लाई करने में, प्रो मतलब एक्सपर्ट, फ्लाई मतलब उड़ाना। तो पैसे उड़ाने में, एक्स्ट्रा पैसा उड़ाने में क्या है, प्रो है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या था, नेक्स्ट वर्ड था निहिलिस्ट। निहिलिस्ट मतलब नी का मतलब नहीं, और हिल का, हिलिस्ट का कैसे क्या था, हिल से। नहीं प्लस हिल मतलब क्या है, नहीं हिल पा रहा, मतलब वो क्या हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है, आगे नहीं जा पा रहा। तो नहीं हिलिस्ट का मतलब कंफ्यूज हो जाना, ये कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब क्या है, याद किया था स्किप से। ठीक है, स्किप से, स्किप होना। तो जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे उसको आप क्या करोगे, स्किप करोगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्यून। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्यून। इम्यून क्या है, जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जब आपकी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आपकी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तब आप क्या है रोग मुक्त रहोगे। तो इम्यून का मतलब क्या हो गया, मुक्त होना। क्या है, मुक्त होना। ठीक है, मुक्त होना। तो ये क्या है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो बेडलम का आंसर क्या हो गया, जो वर्ड है बेडलम, इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिला, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा, केओस। आंसर क्या होगा, केओस होना, मिक्सड अप होना, मिक्सड अप होना। ठीक है, ये सब क्या है इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में समृद्ध होना, मतलब ऐड करना। ठीक है, या फिर क्या होना, एडिशन होते रहना। ठीक है, वो प्रोस्पर। ठीक है, तो प्रोस्पर वर्ड का मतलब कौन सा, इसके अंदर क्या है ऑप्शन इसका हो सकता है। फर्स्ट वर्ड है हमारा हुडविंक। हुडविंक का मतलब कैसे याद किया था, हुड से। हुड से, हुड का मतलब दबंग, हुड हुड दबंग। ठीक है, तो दबंग से याद किया था। दबंग वर्ड को क्या है, दबंग आदमी हो गया कोई भी क्या है जो धोखा नहीं दे सकता। तो हुडविंक का मतलब क्या हो गया, हुडविंक का मतलब क्या होगा, धोखा। क्या हो गया, धोखा। तो हमें तो क्या करना है, एडिशन के ऊपर बात करनी है, तो धोखा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल कैसे याद किया था, टर्बुलेंस से। टर्बुलेंस, ठीक है, टर्बुलेंस कैसे है, टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, सब कुछ बिखरा होना। ठीक है, तो टर्मोइल का मतलब क्या होता है, बिखरा होना। तो टर्बुलेंस, टर्मोइल आंसर इसका नहीं है। केओस का मतलब भी क्या होता है, सब कुछ बिखरा होना, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो लास्ट आंसर क्या है हमारा, टीडीनेस। टीडीनेस क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्डल। हर्डल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बाधा आना। क्या याद किया था, बाधा। ठीक है, बाधा कैसे याद किया था, हर्डल मतलब हर समय क्या है, बाधा क्या है, डल जाती है। हर समय बाधा, हर समय बाधा डल जाती है, हर समय बाधा डल जाती है। तो हर्डल का मतलब बाधा। ठीक है, इसके कौन सा, इसका ऑप्शन फॉलो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या था, विरोध। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट का विरोध है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाधा आ गई। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, ट्रेवर्स। ट्रेवर्स वर्ड इसका आंसर हो सकता है क्या, हो सकता है या नहीं हो सकता, देखते हैं, इसको एक बार छोड़ते हैं। बिग्वाइल। बिग्वाइल का मतलब क्या है, वाइल। इसके अंदर क्या आ रहा है, साइड साउंड किसका आ रहा है, वाइल का। ठीक है, और आपको क्या बताया था, जब वाइल का साउंड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, धोखा देना। क्या होगा, धोखा देना। तो ये इसका आंसर ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कैलेमिटी। कैलेमिटी का वर्ड मतलब क्या है, किसे याद किया था, काम से। काम, काम का मतलब शांत होना। इसमें मैंने अ जोड़ दिया तो वो क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। तो अशांत, अशांत, अशांत होगा तो क्या होगी, तबाही आएगी। तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तो बाधा, बाधा का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेवर्स हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर मुझे ट्रैवर्स का मतलब नहीं भी पता था तो मैंने क्या है ऐसे काट कर क्या है आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, नेक्स्ट वर्ड है एंडोर्स। एंडोर्स, एंडोर्स के वर्ड का मतलब क्या बताया था, डोर्स मतलब क्या है पीछे किसी की हेल्प करना, क्या है किसी की हेल्प करना। तो कौन सा वर्ड है जो हेल्प के लिए दिखा रहा है, देखो प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है सुविधा, सुविधा, ठीक है। कैसे याद किया था, विलेज से, विलेज में क्या है सभी प्रकार की सुविधा है, ठीक है। हर चीज़ से क्या है हम जो बीमारी है या फिर क्या है किस जो चीज़ें हैं उनसे क्या है मुक्त हैं, तो प्रिविलेज का मतलब क्या होगा मुक्त होना, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है। एरोनेस, एरोनेस का मतलब क्या आता है रोने से, रोने का मतलब गलती होगी, अगर गलती होगी तो क्या है आदमी रोएगा, तो गलती रोना, ठीक है। तो एरोनेस का मतलब क्या होगा गलती होना, ठीक है। ये भी हो गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मैं क्या बताया था, प्रो है किस में, डिग करने में, मतलब खोद खोद कर पैसा खर्च करने में, ठीक है। तो वो क्या है, ये भी इसका आंसर नहीं है। और कमेंट का मतलब क्या होता है, रेकमेंड करना, किसी की तारीफ करना, या आप किसी को रेकमेंड करते हो तो क्या है उसकी तारीफ करते हो, तो रेकमेंड का आंसर क्या हो, या इसका आंसर क्या होगा, रेकमेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका प्रीसाइज, प्रीसाइज कैसे याद किया था हमने, प्री मतलब पहले से, और साइज, साइज कैसे याद किया था, साइज, प्री साइज, ठीक है। तो प्री साइज का मतलब क्या हो गया, प्री साइज मतलब पहले से साइज़ आपको पता है। आप बुक कोई कुछ भी चीज़ लेने जाओगे, अगर आपको पहले से साइज़ पता होगा तो आप एक्यूरेट चीज़ लेकर आओगे, ठीक है। आप क्या लाओगे, एक्यूरेट चीज़ लेकर आओगे, ठीक है। अच्छा, इसके जो बाकी वर्ड्स हैं वो क्या है, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है समृद्ध होना, या फिर क्या है एक्स्ट्रावेगेंट, जो आपको याद कराया था, ठीक है। प्रोविडेंट का मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। विल का मतलब क्या याद कराया था, जिसमें विल का वाइल का साउंड होगा, वाइल का साउंड आएगा उसका मतलब क्या होगा धोखा देना, ठीक है। तो वाइल का मतलब धोखा। डिसीव, DECE जिसमें आएगा उसका मतलब क्या आएगा धोखा देना, तो इसका मतलब भी क्या है धोखा देना, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैकोनिक, लैकोनिक, लैकोनिक कैसे याद किया था, लैक से, लैक से, ठीक है। लैक का मतलब कमी, और क्रिस्प का मतलब क्या बताया था, किसी कागज़ को आपने क्या कर दिया, हाथ में पकड़ा और उसको क्या कर दिया फोल्ड कर दिया, तो वो क्या हो गया एकदम छोटा साइज में हो गया, तो वो क्या होगा लैक हो गया, ठीक है। लैक क्या हो गया इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। इसके बाकी वर्ड क्या है, बाकी वर्ड क्या है, ओफस्केट, ओफस्केट कैसे याद किया था, अब प्लस फंस से, अब मैं क्या है फंस चुका हूँ, अब मैं आगे मूव नहीं कर पा रहा, तो ऑफस्केट का मतलब क्या हो गया, अब मैं फंस चुका हूँ, इसका मतलब क्या होगा मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, आगे मैं मूव नहीं कर पा रहा। इम्यून वर्ड का मतलब क्या है, इम्यून वर्ड क्या था, इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी वो क्या होगा मुक्त होगा, किससे मुक्त होगा, रोग मुक्त, जिससे भी मुक्त होगा वो उसका मतलब क्या होगा मुक्त होना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब क्या होता है कास्ट से, ठीक है। जो बड़ी कास्ट वाले थे वो हम छोटी कास्ट वालों को क्या है क्या रखते थे, निंदा करते थे पहले, अब नहीं पहले, ठीक है। तो कास्ट, कास्टिगेट का मतलब क्या होगा निंदा करना, ठीक है। ये इसका क्या है सिनोनिम हो है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपको ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या फिर क्या है आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।